Hey guys, what's up? All good? My name is Raj Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ikra Coaching Classes by Raj sir. बोर्ड तो ब्लैंक है। देखिए थंबनेल में आप चेक कर जाओगे कि आज का ये वीडियो है, ये हमारा जो मैथ्स में हमारा जो एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस पर बेस्ड है। सिंपल कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं इसके अंदर ज्यादा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी में जो नाम है वो बिल्कुल भी इससे मैच नहीं करता। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में कहा जाता है एपी। जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और एडवांस बच्चे होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में बोलना यूज करते हैं, वो आपसे पूछेंगे, आपस में डिस्कस करते हैं, क्या आपका एपी चैप्टर हो चुका है? एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें होता क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें श्रेणी होती है। श्रेणी मतलब एक सीरीज होगी, नंबर्स की सीरीज होती है। ये नंबर पे बेस्ड टॉपिक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ सीरीज ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9 and so on, 1 4 5 8 10 15 and so on, -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on। ये हमें 3 सीरीज दे रखी है। तो इस तरह में बहुत सारे नंबर्स इस तरह दे रखे होते हैं जो इस कंटिन्यूअसली इस तरह आगे की तरफ मूव करते हैं, उसे हम सीरीज कहते हैं। ये नंबर की सीरीज होती है। तो एक सीरीज ये, एक सीरीज ये, एक सीरीज ये। अब कौन एपी और कौन एपी नहीं, विच इज एन एपी एंड विच इज नॉट एन एपी, इनमें से कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है, इसका पता लगाना है। तो सबसे पहले पॉइंट जो हमारा होता है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, वो यही होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सीरीज इफ वेदर इट इज एपी और नॉट। सबसे पहले काम हमारा यही होता है कि हमें जो एपी दे रखे, हमें जो सीरीज दे रखी होगी उसमें हम चेक करते हैं कि वो एपी है या तो उसकी पहचान पहले हम कर लेते हैं। पहले हम उसे पहचानेंगे कि हाँ ये एपी होती है। फिर उस एपी को पहचानने के बाद हमें ये पता लग जाएगा ना कि किस बेस पे इसे एपी कहा जा रहा है। फिर उस बेस को यूज करके हम बाकी अदर चेक करते हैं कि उसमें वो लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हमें एक पैटर्न ढूंढना होता है। पैटर्न ये कि इसका जो बढ़ने का जो सीक्वेंस है वो क्या है। जैसे इसके अंदर हमारा +2 ऐड हो रहा है हमेशा, इसमें +1 +1 +1 +1 +1 हो रहा है, लेकिन इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। इसमें हमारे पास पहले 3 ऐड हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, रैंडम है। तो रैंडम सीरीज हमारी एपी नहीं होती। हमें एक पैटर्न मिलना चाहिए, एक ही नंबर या तो कंटिन्यूअसली, हाँ एक बात और, इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं होता। इसमें केवल या तो ऐड होगा कोई नंबर, और कोई नंबर नहीं बल्कि सेम नंबर ही ऐड होगा और सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट होगा। यानी एक ही नंबर को ऐड करते करते नई सीरीज बनेगी और उसी फिर एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट करते करते भी नई सीरीज बनती है, तो उसे एपी कहा जाता है। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एपीज होते क्या हैं, फिर हम ट्राई करेंगे कि उसे एपी को फाइंड आउट कैसे या आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है। देखिए एपी, तो अ सीरीज which advances by the addition or subtraction by the addition or subtraction of a same number। एक सीरीज जो एडवांस करती है, जो बढ़ती है आगे की तरफ, एक सीरीज जो आगे की तरफ बढ़ती है, किससे? बाय द एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन। किसके एडिशन सब्ट्रैक्शन से? सेम नंबर, कि एक ही नंबर होगा, उसी नंबर से को ऐड करते हुए आगे बढ़ेगी या उसी नंबर को माइनस करते हुए आगे बढ़ेगी, तो उसे एपी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल
2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसमें कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये नंबर ऐड हो रहा है, देखिए 1 1 1 1 1 कंटिन्यूअसली ऐड हो रहा है, ये एपी हो गई 100 99 98 97 एंड सो ऑन। इसमें भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो इसे एपी कहा है। ओके, अभी एपी हो गया, लेकिन ये तो बहुत ही इजी हो गया ना, देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर एक्स वाई जेड आ जाए, वेरिएबल्स आ जाए उसमें, या नंबर्स पॉइंट में आ जाएं, तो हम देख के कैसे बता सकते हैं कि वो वहां पर है या नहीं। तो उसका एक तरीका, उसका तरीका ये होता है कि हाउ टू चेक वेदर इट इज एपी और नो। कैसे पता करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे चेक करें कि हमें जो गिवन है, हमें जो गिवन है वो एपी है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस, उसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, और इसे डिनोट करते हैं डी से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस, और दो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखिए, एक को लिखते हैं D1 से और एक को लिखते हैं D2 से। ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और D2 फाइंड करते हैं थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बस if D1 is equal to D2 AP, अगर D1 D2 आपस में कैसे हो रहा है, इक्वल, तो वो AP होती है। एंड D1 is not equal to D2, not AP। अगर D1 D2 आपस में इक्वल नहीं है तो वो AP नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो हमें कोई भी सीरीज गिवन होगी, हमें उसमें बस कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। हम दो डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो एक को लिखेंगे D1 से, एक को लिखेंगे D2 से। सबसे पहले जब हम D1 फाइंड करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, और D2 के थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, सॉरी माय अपॉलॉजीज, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें। अगर D1 D2 आपस में इक्वल होते हैं तो वो एपी होती है, और अगर इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं। ओके, यही चेक कर लीजिए। जैसे इसमें हम D1 फाइंड करें तो सेकंड टर्म थर्ड फर्स्ट टर्म, तो 3 माइनस 2, वैल्यू क्या आएगी 1। फिर D2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, 4 माइनस 3 कितना आएगा। तो D1 D2 कैसे आ गए, इक्वल, मतलब ये क्या है, एपी है। ओके, तो इस तरह हम चेक करते हैं। देखिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 20, उसमें साफ साफ उसमें ये गिवन होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, आपको सीरीज दे रखी होगी, उसमें कहेगा आपसे बताइए एपी है या नहीं, बस इतना पूछो, उससे आइडेंटिफाई करवाएगा कि एपी है या नहीं, तो बस आइडेंटिफाई करके दिखाना। तो ये तो एपी को आइडेंटिफाई करने का आपको प्रोसीजर मैंने तरीका बता दिया, पूरा समझा। ओके, अब कुछ एपीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एपी पहचान सीखे हम, अब कुछ एपीज की बात करें। देखिए, लेट अस सपोज ये पहले कुछ एपीज ले लेते हैं। 4 7 10 13 16 19 एंड सो। अब ये सीरीज कहां तक जाएगी, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगी ना। ये कहां जाएगी, ये तो पहुंचेगी, एपी पहुंचेगी तो इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अगर इस एपी का मुझे nth टर्म निकालना हो, कौन सा टर्म, nth टर्म, nth, या पहले nth की बात छोड़ो,
मैं अगर कह दूं हमें इसका फाइंड करना है 1 2 3 4 5 6, मैं कह दूं इसका 10th टर्म फाइंड कीजिए। कौन सा टर्म? 10th टर्म पहले हम इस अपने फॉर्मूला से कुछ यूज करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। और क्या सिंपलीफाई करेंगे? 10th टर्म। तो अगर लॉजिकल तरीके से जाए, हम लॉजिकल यानी कि इसी मेथड्स को मूव करें, तो जैसे हमारे पास है 4 7 10 13 16 19 22 25 28 30 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 10th टर्म कौन सी आ गई हमारे पास? 31। दिस इज आर 10th। तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 100 टर्म पूछ ली कि 100 टर्म बताइए, 150 टर्म बताइए, 50 टर्म बताइए, तो क्या पूरी सीरीज लिखते बढ़ेंगे? फिर तुम्हारे कई पेज भर जाएंगे इसी पर। वैसे नहीं करते। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला होता है, द nth टर्म ऑफ एन एपी का nth टर्म। देखिए उसे डिनोट करते हैं हम ए एन से। किससे करेंगे? ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए। जहां ए एन क्या है? nth टर्म है। ए क्या होगा? यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1। इसका मतलब ए कौन सी टर्म हो जाएगी? फर्स्ट टर्म। तो ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ऑफ कि किस नंबर की टर्म आपसे पूछी जा रही है, 50वीं 100वीं 200वीं कौन सी पूछी जा रही है। एंड डी इज आर कॉमन डिफरेंस। जब एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा ही होगा। जब एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा ही होगा। चलिए इसे यूज करेंगे अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन इस एपी में यूज करते हैं। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म कौन सी है? 4। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 4 वैल्यू आ जाएगी 3। कौन सी टर्म पूछी थी? 10। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। और लिख सकते हैं यहाँ पे n था तो ब्रैकेट में n आया था। अब n के प्लेस पे कितना जाएगा? 10। 10 नंबर की टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे क्या रहेगा? 10। तो a की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी कितना है? 3। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27 और फिर ऐड करो तो कितना आ गया? दोनों वैल्यूज कैसी आ गई? सेम आ गई। तो किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हमारा एपी होता है। आप तो जनरल इंट्रोडक्शन एपी का, ये nth टर्म क्या होती है, एपी को हम कैसे फाइंड करते हैं d1 d2 की हेल्प से, और उसको हमने क्वेश्चन में करके देंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द 44th टर्म of 2 7 11 17 22। इस एपी का ये जो एपी है, आपको एपी लिख के दे देगा खुले। फाइंड द 44th टर्म ऑफ एपी दिस, कि आपको एक एपी दे रखी है, इस एपी का आपको कौन से नंबर का टर्म निकालना है? 44। 44 टर्म निकालनी है। देखिए चेक कीजिए। तो हम यहाँ किस तरह इसे अपना सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। एपी पहले आप एपी को लिखोगे। एपी हमारे पास है 2 7। उसने अगर एपी कहा है तो हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, हम इसे एपी ही मानेंगे। तो ए फर्स्ट टर्म कितनी हो गई इसमें? 2। डी सेकंड माइनस फर्स्ट, कॉमन डिफरेंस इज 5। कौन से नंबर की टर्म पूछ रहा है? 44। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, ए कितना 2 प्लस एन 44 माइनस 1, डी कितना 5, 2 प्लस ये हो जाएगा 43 इंटू 5, 2 प्लस 5 3 15, तो 5 कैरी 1, 5 4 21, 21 दोनों का ऐड कर दो 270। तो एपी स्टार्ट हो चुका है। अब एपी के जो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए।